अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, फ़िट एंड हेल्दी होंगे और अल्लाह मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसी तरह जो है वो सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, तो यहाँ पे बन रही है स्मूदी और यहाँ पे जी मुझे नाश्ता किए हुए 1-2 घंटे गुजर गए थे, तो मेरा दिल चाह रहा था कि स्मूदी बना के पीऊँ। बस आजकल मुझे इसका क्रेज़ हुआ हुआ है, बेरीज़ आई हुई थी घर में, तो मैंने कहा कि चलो ये एंजॉय की जाए ना। तो चले आए, मैं आपको एक रेसिपी देती हूँ जो कि बहुत ही मज़े की होती है, दही बड़ों की, और ये कि बहुत आसानी से बन जाती है और बहुत ही मज़े की और फ्लफ़ी बनते हैं इससे। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। और ये कि मैंने कहा चले आपको एक शॉर्ट सा क्लिप दे देते हैं, तो आप भी ताकि इसकी रेसिपी ट्राई करें। तो ये है कि मैंने आधा कप जो है वो माश की दाल और मूँग की दाल ले ली थी और इसको मैंने 4-5 घंटे के लिए भिगो दिया था पानी में। तो अब मैंने जो है वो उसका पानी बिल्कुल निकाल दिया और खाली मैंने इसमें ब्लेंडर में दाल डाली है, साथ मैंने एक मीडियम साइज़ का अनियन ऐड कर दिया है काट के। ये डालने के बाद मैंने उसमें ज़ीरा ऐड कर दिया, बिल्कुल 1 चुटकी के करीब, और साथ ही मैंने उसमें जो है वो स्पाइसेस ऐड कर देने, जिसमें हाफ़ टी स्पून जो है वो रेड चिली पाउडर चली जाएगी और हाफ़ टी स्पून ही नमक चला जाएगा। तो ये आपने इसमें ऐड कर देना है और फिर आपने इसको ब्लेंड कर देना है। अच्छा, ये जो मसाले मैंने इसलिए ऐड किए हैं, इससे ये कि अगर आपने मीठे दही बड़े बनाने हों तो भी सही है, और अगर आपने जो है वो नमकीन वाले बनाने हों तो उसके हिसाब से भी ये बड़े बिल्कुल सही रहते हैं, ये जो क्वांटिटी मैंने ऐड की है इसमें मसालों की। तो फिर आपने उसको ब्लेंड कर देना है विदाउट पानी के, और ये कि इससे इस तरह का एक मिक्सचर तैयार हो जाएगा। और इसमें ये कि थोड़े थोड़े हल्के हल्के से दाने रहें, बिल्कुल छोटे छोटे ना, तो इससे ये काफ़ी अच्छा टेक्सचर आता है दही बड़ों का। तो ये देखिए मैंने इसको ब्लेंडर में से निकाल लिया था और अब मैं इसमें 1 चुटकी के करीब बेकिंग पाउडर ऐड कर दूँगी। अब ये सारी चीज़ ऐड करने के बाद मैं उसको मिक्स कर लूँगी, और आप चाहें तो विस्क से भी कर सकते हैं, यानी कि वो अच्छी तरह से उसमें जो है वो बेकिंग पाउडर मिक्स हो जाए मिक्सचर में। तो अब ये देखें मिक्स हो गया था। मैंने एक पैन में जो है वो ऑयल गरम किया और अब मैं जो है वो 1 टेबलस्पून के करीब का साइज़ का ये चम्मच था, और अब मैं उसके थ्रू जो है वो उसमें बड़े बनाती जाऊँगी। और ये देखें ऐसे आपने करते जाना है और वो ऑयल में जाते ही खुद ब खुद वो गोल गोल से हो जाते हैं, अपनी शेप पकड़ लेते हैं। और ये आपने जो है वो मीडियम टू हाई फ्लेम पे जो है वो ये पकाने हैं, और ये इस तरह से देखें जैसे गोल्डन ब्राउन से जब हो जाएंगे तो फिर आपने इसको निकाल लेना है। बीच में एक चम्मच चलाते रहेगा, उससे ये कि अंदर तक सॉफ़्ट बनते हैं, और अंदर जो ऐसे कोई गुठली वगैरह नहीं बनती, तो बहुत अच्छे से सॉफ़्ट बन जाते हैं। तो ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे रेडी हो गए हैं। ये देखें जी कितने ज़बरदस्त से गोल गोल आए हैं उनकी शेप, और बहुत ही गोल्डन गोल्डन से आए थे। तो ये आपने बस मीडियम उसके आंच का ख़्याल रखना है, तो आपके भी इंशाल्लाह ऐसे ही बन जाएंगे। तो चलें जी, अब आज था एक मिनी बारबेक्यू का प्लान। तो बाबर मुझे कह रहे थे कि मैंने ये असल में लेग्स निकाली हुई थी चिकन लेग्स बनाने के लिए, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि चलो आओ आज बारबेक्यू कर लेते हैं इनका, हालांकि मेरा कुछ और प्लान था बनाने का। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आज हम ये कर लेते हैं। तो जो मेरे जहन में था एक लेग्स का एक रेसिपी जो कि मैंने आपके साथ शेयर भी करनी थी, मैंने कहा चले वो नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, तो आज मैं आपके साथ ये शेयर कर लेते हैं। ये ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ इसकी रेसिपी, अगर आपको चाहिए होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो इसका लिंक दे दूँगी। बहुत आसान है ये, इसको मैरिनेशन करना, बस ये कि उसको ड्रम स्टिक्स को धो के आप कट लगा दें, उसमें स्लिट्स लगा दें लंबी लंबी, और साथ ही जो है उसमें तिक्का मसाला और चरका मसाला या तंदूरी और तिक्का कोई भी जो भी अवेलेबल है वो ले लीजिए, और उसमें आप ऑयल डालें और नमक ऐड कर दें और लहसुन अदरक, और ये बस ये सारी चीज़ें मिक्स करके आप जो है वो लेगों को अच्छा सा मसाला लगा लें। तो ये मैरिनेशन के लिए मैंने रख दिया था, और अब ये जो दही बड़े बने थे जितने मैंने बनाने थे आज मैंने वो निकाल लिए थे, और बाकी जो है वो मैं इसको ज़िप लॉक बैग में इस तरह से डाल के इसको फ्रीज़ कर लूँगी। तो ये कि 1 महीना 2 महीने तक आराम से ये फ़्रेश रहते हैं, इसको कुछ भी नहीं होता, बस आपने इसको ज़िप लॉक बैग में आपने डाल के तो फ्रीज़ कर देना है। और फिर ये कि जब आपने बनाने हो तो पानी गर्म करें एक पैन में, और उसमें ये बड़े डाल दें, और 4-5 मिनट के लिए बस आपने उसको बड़ों को उसमें रखना है गर्म पानी में, और फिर उसको निकाल लेना है। तो वो बहुत अच्छे से सॉफ़्ट हो जाते हैं, बिल्कुल फ़्रेश हो जाते हैं। यहाँ पे मैं दही बड़ों के लिए दही का मिक्सचर तैयार कर रही थी, तो इसमें मैंने 250 ग्राम के करीब दही ले लिया था, और उसमें 3 टेबलस्पून के करीब चीनी डाली थी, और हाफ़ टी स्पून के करीब जो है वो मैंने उसमें नमक ऐड कर दिया था, हाफ़ से भी कम था तकरीबन। तो ये है कि
ये वाला जो होती है ना क्वांटिटी, ये परफेक्ट रहती है। तो अगर आपने मिक्सचर ना हो, चाहे अगर आपने रोज़ा भी रखा हो, बस आप बग़ैर चखे जो है ना वो ये वाले इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये दोनों इतनी क्वांटिटी में डाल दें, वो परफेक्ट उसका टेस्ट आता है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मीठे दही बड़े, तो क्योंकि हम लोग के यहाँ ज़्यादा मीठे जो है वो शौक़ से खाए जाते हैं, तो बस यहाँ पे भी मैं वही बना रही थी और साथ मैंने उसमें दही बड़े का जो मसाला है वो ऐड कर दिया था। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी, अच्छा सा इसको मिक्स कर लेना है कि उसमें लम्स ना रहें। और साथ ही उसके बाद मैंने उसमें थोड़ा सा, बिल्कुल कह लें कि हाफ़ अ ग्लास के करीब मैंने उसमें पानी ऐड कर दिया था। और जी ये देखें, फिर मैंने उसमें बड़े ऐड कर दिए थे, ऊपर से इमली की चटनी डाल दी और ये ज़बरदस्त से बड़े तैयार हो गए। जी, तो अब मैं जा रही हूँ कॉस्टको विज़िट पे, और जी वहाँ पे मुझे एक दो चीज़ें लेनी थी, तो मैंने कहा चलें आप लोगों को भी साथ लेके चलते हैं, ज़रा यहाँ की नई नई मार्केट से आपका विज़िट करवाते हैं। तो कॉस्टको ये है कि ये एक ऐसी जगह है यहाँ पे जहाँ पे कि बल्क में ज़रा क्वांटिटी में चीज़ें मिलती हैं, और इनके पास हर चीज़ होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, ग्रॉसरी हो गए, कपड़े हो गए, फिर उसके अलावा यानी फ्लावर अरेंजमेंट्स हो गई, हर चीज़ पर्सनल हो गई, हर चीज़ जो है वो इनके पास जो है ना वो अवेलेबल होती है, लेकिन होती ज़रा बल्क क्वांटिटी में। तो यहाँ पे हम लोग का अक्सर आना होता है, जैसे कि ब्रेड लेनी हो, या फिर ये कि जैसे एग्स लेने हों, और भी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो हमें इस तरह की चीज़ें, और फिर यहाँ पे में जो भी चाहिए हो वो हम लोग आराम से यहाँ पे लेते हैं। बहुत क्वालिटी की चीज़ें होती हैं और काफ़ी अच्छी यहाँ पे चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे हम लोग आए हुए थे, तो मैंने कहा चलें थोड़ा आपको भी विज़िट कराते हैं। यहाँ पे अभी हम इनके थोड़ी किचन की चीज़ों में थे। यहाँ पे पॉट्स एंड पैन्स थे, फ्राई पैन्स थे, और यहाँ पे कुछ ग्लासेस, जग्स और इस तरह की चीज़ें होती हैं इस सेक्शन में। इन्होंने सेक्शंस बनाए हुए हैं, जैसे होम का अलहदा है, फिर ग्रॉसरी का अलहदा, फिर उसके अलावा वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स होती हैं इनकी काफ़ी अच्छी। तो ये है कि यहाँ पे ये देखें, ये इनका बेकिंग के थे, बेकवेयर सेट था, बहुत अच्छा लग रहा था ये भी। तो ये क्या होता यही है, हर दफ़ा जैसे जैसे जाओ तो कोई नई नई चीज़ें ही नज़र आ रही होती हैं, हर दफ़ा एक नई कलेक्शन, नई वैरायटी आई होती है। और यहाँ पे ये देखें, ये सब ब्रेड्स का सेक्शन था, और मुझे यहाँ से ब्रेड पिक करनी थी, तो मैं यहाँ पे भी आई थी। मैंने कहा चलो यहाँ से ब्रेड पिक कर लेते हैं। और यहाँ पे ये है कि फ्रूट्स का सेक्शन था, इनके पास ऑरेंजेस बहुत अच्छे होते हैं, और फिर खीरा हो गए, और फिर और उसके अलावा फ्रूट्स, प्लम्स, फिर ये कि जैसे तरबूज हो गया, टमाटर हो गए, ये वो इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, बहुत अच्छी और क्वालिटी की मिलती हैं। तो हम लोग तो बस यहाँ पे यही होता है, आओ एक आध चीज़ लेने के लिए, लेकिन जी एंड अप होता है जी ढेर फुल ऑफ फुल ऑफ कार्ट हमारा जो है वो हुई होती है ग्रॉसरी। और यहाँ पे देखें, ये सब इनका डिटर्जेंट्स का सेक्शन था, और इसमें डिश वॉशिंग लिक्विड, और फिर वैसे जो होते हैं वॉशिंग लिक्विड, फिर उसके अलावा क्लीनिंग का क्लोरेक्स, और ये इस तरह की चीज़ें ये सब थी यहाँ पे। फिर ये कि थोड़ा सा आगे आए तो यहाँ पे ये कि प्लांट्स वगैरह रखे हुए थे। ये भी सीज़नल आते हैं, इनके समर्स में बस ये आते हैं इस तरह ये प्लांट के पॉट्स और कुछ फ्लावर्स वगैरह अरेंजमेंट्स, ये सब ये समर में होती है। तो ये भी हम लोग अक्सर आके यहाँ पे पिक कर लेते हैं। तो बस ये है कि इनकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त होती है, तो इनके क्वालिटी का तो इन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रखा होता, तो बस ये कि हम लोग ये आके ले लेते हैं। उसके अलावा चीज़ें भी काफ़ी इनकी जो है वो इकनॉमिकल होती हैं, ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगाई हुई हैं, और मतलब अफोर्डेबल होती हैं सारी यहाँ पे प्राइसेस। और जी ये देखें, आगे हम यहाँ आ गए थे अब इनके और फ्रूट सेक्शन में। यहाँ पे प्लम्स थे, और यहाँ पे ये रखी हुई थी पीचेस इन्होंने ढेर सारी, क्योंकि आजकल सीज़न आया हुआ है तो उसके हिसाब से इन्होंने काफ़ी ये पीचेस वगैरह लेकर आए हुए हैं। इसके अलावा ये बेरीज़ वगैरह काफ़ी थी, ब्लैक बेरीज़, रसबेरीज़। तो ये कि ये भी मैं ले आई थी, क्योंकि स्मूदी का जो आजकल क्रेज़ हुआ हुआ है, तो ये चीज़ें जो है वो काफ़ी मज़े की लगती हैं स्मूदी में। और जी सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे हलाल सेक्शन भी है, तो यहाँ पे ये सब जमजम वालों की है ब्रांड की। तो यहाँ पे सब इनके होल चिकन हो गए, लेग्स हो गई, फिर ये क्या बीफ का मिंस है, और ये सारी चीज़ें आराम से मिल जाती हैं, तो ऐसा कुछ मसला नहीं होता। तो ये कि हलाल भी आराम से अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है। तो ये देखें जी, अब आने वाला है इनका यहाँ पे हैलोवीन, और ये इनका होता है तकरीबन कह लें कि अक्टूबर के एंड में, और ये लोग सारा अपना घरों के बाहर और ये सब सेटअप करते हैं तरह हॉरर थीम में ना। तो इस तरह का होती है इनका एक फ़ेस्टिवल। तो
उसके लिए ये लोग अपने घरों को खूब सजाते हैं इस तरह की जिन भूतों वाली चीज़ों से, और इस तरह कॉस्ट्यूम्स पहन के मुख्तलिफ इस तरह के। तो ये देखें जी, बड़ा ही ज़बरदस्त लग रहा था। हर साल इनकी कोई ना कोई नई चीज़ आती है। इस साल ये वाला ड्रैगन लेकर आए हुए हैं। और यहाँ पे ये देखें जी, बस इनकी वो खुद जब भी आता है हेलोवीन तो ऐसी ही चीज़ें होती हैं। वो डिफरेंट स्केलेटन्स को कुछ ना कुछ पहनाया होता है, और कुछ हॉरर टाइप, हॉरर थीम में ये सब इन्होंने की होती है अपनी अरेंजमेंट। और इसके अलावा कॉस्ट्यूम्स बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। ज़्यादातर ये कि हर एक जो होता है कार्टून कैरेक्टर और सब जो होते हैं ना, उसके साथ आए होते हैं यहाँ पे कॉस्ट्यूम्स। तो ये था कि मैंने कहा चलें आपको यहाँ की भी थोड़ा सा एक विज़िट कराते हैं, इस स्टोर का भी। और ये सारा जो है वो टिश्यूज़ का सेक्शन था। यहाँ पे बाथरूम के, किचन के, फिर फेशियल, ये सब यहाँ पे इस सेक्शन में है, अवेलेबल थे। और यहाँ पे ये होते हैं कुछ पिकल्स वगैरह जो होती हैं इनके, वो थे। फिर उसके अलावा यानी जो डिफरेंट डिफरेंट सैंडविचेस के लिए होते हैं, डिफरेंट इनके वो होते हैं पिकल्स के वैरायटी। इसके अलावा मुझे ऑयल लेना था, तो वो भी मैं इस सेक्शन में आ गई थी। हम लोग यूज़ करते हैं कैनोला ऑयल, और इसके अलावा मैं ऑलिव ऑयल भी यहाँ से ले जाती हूँ, क्योंकि सैलड्स वगैरह में वही बहुत अच्छा लगता है, ऑलिव ऑयल अगर डाल लो तो अब यहाँ पे हम लोग फारिग हो गए थे, और चिल पे बस ये कि यहाँ पे पेमेंट हो के अब मैं घर आ गई थी। और मैंने सोचा कि चलें थोड़ी सी छोटी सी आपको ग्रॉसरी हॉल भी दे दूँ, जो मैं कॉस्टको से लेकर आई थी। और ये देखें, यहाँ पे मैंने बेरीज़ ले ली थी, चिकन ब्रेस्ट ले लिए थे, और क्यूकम्बर्स लेने वाले थे। ऐसा ग्रॉसरी तो नहीं करनी थी, लेने तो मैं एक आध चीज़ ही गई थी, लेकिन जो होता यही है कि एक चीज़ लेने जाओ और बंदा जो है वो 10 चीज़ें उठा के ले आता है। हाँ जी, तो अब मैं जो है वो अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। मैरिनेट करके गई थी, तो अब मैंने आके जो है वो हस्बैंड ने कहा कि चलो आओ बारबेक्यू करते हैं। तो अब यहाँ पे बारबेक्यू ऑन किया था हमने, ग्रिल ऑन की, और जी साथ ही अब ये लेग्स पकने रख दी थी। इसके मैंने शॉर्ट सा क्लिप बनाया है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं मेरी पहले एक वीडियो में। तो बस मैंने कहा कि एक छोटा सा बिल्कुल क्लिप बना देते हैं। ऐसा है कि मैंने इतनी डिटेल नहीं बनाई इसकी वीडियो। और यहाँ पे ये कि रेडी हो गए थे, और हवा इस टाइम बहुत तेज़ चल रही थी, बहुत ठंडी हवा चल रही थी। यहाँ पे ये कि सितंबर अभी ये कि स्टार्ट हुआ है, लेकिन बहुत एकदम ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो गई। मौसम एकदम चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो समर तो बस कह लें कि मुश्किल से 2-3 महीनों का होता है जब ज़रा सही गर्मी आती है, वरना तो यही होता है किसी वक्त भी ठंडी हवा चल पड़ती है, या बारिश शुरू हो जाती है तो ठंडी ठंडी से हवा चलने लग जाती है। तो बस ये कि हमने बस ये कि फटाफट किया, और बस गरम गरम जो है वो अब ये देखें जी रेडी हो गया है। और यहाँ पे दही बड़े भी रेडी हो गए हैं, सैलड थी, दाल भी मैंने एक दिन पहले बना ली थी, तो ये था कि चलो इसके साथ भी ट्राई हो जाएगी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।